मिंटी चिड़िया की दो बेटियां पहले से थी और इस बार वो फिर से पेट से थी। फिर एक दिन मिंटी चिड़िया ने दो प्यारे प्यारे अंडे दे दिए। माँ, आज मैं काम से छुट्टी ले लेता हूँ और वैसे भी अभी समय भी आ गया है, कभी भी अंडों में से बच्चे निकल सकते हैं। हाँ हाँ बेटा, तू छुट्टी ले ले, मेरे पोते सही सलामत मेरी गोद में आ जाएं बस। कालू कौवा मिंटी चिड़िया और अंडों को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और कुछ ही देर बाद मिंटी चिड़िया के अंडों से दो बेटियां निकल आती हैं। जी, आपके अंडों में से दो बेटियां बाहर आ गई हैं, आप उनसे मिल सकते हो। क्या? दो बेटियां? कालू कौवा उन्हें बिना देखे ही वहां से चला जाता है। तभी बबली कबूतरी भी कालू कौवे की बड़ी बेटियों के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। बेटा, ये देख, मैं मिठाई लाई हूँ। जब मेरे पोते इस दुनिया में आएंगे तो मैं सबका मुंह मीठा करवा दूंगी। माँ, बेटे नहीं, दो दो बेटियां हुई हैं। क्या? दो दो बेटियां? पहले क्या कम थी जो अब दो और आ गई? मिंटी चिड़िया की दोनों बेटियां जैसे ही ये सुनती हैं, पीलू, हमारी दो नन्ही बहनें आई हैं, चलो देखते हैं। वो दोनों वहां से चली जाती हैं। उधर बबली कबूतरी और कालू कौवा दो बेटियां होने से बहुत दुखी थे। बेटा, तू चल, इसको हम अपने घर ही नहीं लेके जाएंगे। ये तो बेटियां पैदा कर करके तुझे कंगाल ही कर देगी। इनकी शादी कौन करेगा? चल तू मेरे साथ चल, मैं तेरी दोबारा शादी करवाऊंगी और ऐसी बहू लाऊंगी जो हमारी नस्ल को आगे बढ़ा सके। कालू कौवा और बबली कबूतरी वहां से चले जाते हैं। इधर पीलू और लाली अपनी माँ के पास जाती हैं। पीलू, तुम्हारे पापा और दादी कहाँ हैं? माँ, वो दोनों तो बाहर खड़े हैं। मिंटी चिड़िया बहुत समय तक इंतजार करती है, लेकिन वो अंदर नहीं आते। माँ जी और कालू जी कहाँ रह गए? अब तक नहीं आए। आखिर एक बार आके देख तो लेते इन मासूम बच्चियों को। इसमें इन मासूमों की क्या गलती है? पीलू बेटा, जरा बाहर देख के आना, ये लोग कहाँ चले गए? पीलू बाहर जाके देखती है तो बाहर कालू कौवा और बबली कबूतरी नहीं थे। माँ, पापा और दादी तो वहाँ पर नहीं हैं। वो लोग घर चले गए होंगे। मिंटी चिड़िया तब समझ गई थी। अगले दिन मिंटी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों और अपनी बड़ी बेटियों के साथ घर पर जाती है। दादी, दरवाजा खोलो, देखो हम अपनी बहनों को लेकर आए हैं। कालू कौवा और बबली कबूतरी दरवाजा खोलते हैं। अरे, यहाँ कहाँ चली आ रही है तू? अपनी बेटियों के टोकरे को उठा के यहाँ से दफा हो जा। आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी और इसकी नस्ल को आगे बढ़ाऊंगी। एक पोता तुझे कहा था, चार चार बेटियां मेरे सर पर रख दी। अब तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटियों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं अपनी बेटियों को कहाँ लेकर जाऊंगी? कहीं भी जाओ, लेकिन मैं तुझे इस घर में नहीं देख सकता। चली जा यहाँ से। कैसे बाप हो तुम? तुम्हें इनसे बिल्कुल प्यार नहीं है। हाँ, नहीं है, क्या करोगी? भागो यहाँ से तुम। और वो दोनों दरवाजा बंद कर देते हैं। मिंटी चिड़िया रोते हुए अपनी चारों बेटियों के साथ वहां से चली जाती है। ऐ भगवान, अब मैं अपनी मासूम बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? तभी पीलू की नजर वहां पड़े एक पुराने पानी के मटके पर पड़ती है। माँ, ये देखो, ये पानी का पुराना मटका यहाँ पड़ा हुआ है। क्यों ना हम कोई सुरक्षित सा पेड़ देखकर इस मटके से ही घर बना लें। माँ, ये मटका काफी मजबूत भी लग रहा है। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल ठीक कहा। लगता है भगवान ने इस मटके से हमारी मदद की है। हम इसी मटके से घर बनाएंगे। फिर मिंटी चिड़िया अपनी चारों बेटियों के साथ मिलकर एक सुरक्षित सा पेड़ तलाश करती है। फिर वो सब मिलकर उस मटके में सुराख करती हैं और उस मटके का एक सुंदर सा घर बनाकर वहां रहने लगती हैं। उनके घर के
पास में ही एक हरी तोती भी रहती थी। वो मिंटी चिड़िया और उसकी बच्चियों को देखकर उससे मिलने के लिए चली आती है। ऐ सुंदर सी चिड़िया, तू कौन है और इन नन्ही बच्चियों को लेकर यहाँ क्यों आई है? तेरा पति कहाँ है? क्या बताऊँ हरी काकी। मिंटी चिड़िया रोते हुए उसे सारी बात बताती है। मिंटी चिड़िया की सारी बात सुनकर उस हरी तोती को भी बहुत दुख होता है। तू चिंता मत कर मिंटी चिड़िया, तू यहाँ अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ और तुम सबको भूख भी लगी होगी। तू यहाँ रुक, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर वो हरी तोती उन्हें भोजन करवाती है। अगले दिन, हरी काकी, तुम बच्चियों का ध्यान रखना, मैं कुछ काम ढूंढने जाती हूँ, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। मिंटी चिड़िया अपनी बेटियों को उस हरी काकी के पास छोड़कर काम ढूंढने चली जाती है और उसे एक खेत में मजदूरी का काम मिल जाता है। पूरे दिन काम करके थक हार कर मिंटी चिड़िया घर पर आती है और अपनी बेटियों को खाना खिलाती है। रोजाना मजदूरी करने से मिंटी चिड़िया की सेहत भी खराब होती जा रही थी। एक दिन बहुत गर्मी थी और मिंटी चिड़िया को बहुत तेज बुखार भी था। ऐ चिड़िया, तुझे मैं इस काम के पैसे देता हूँ, अपना हाथ तेजी से चला, नहीं तो काम छोड़ दे, मैं किसी और को रख लूंगा। नहीं नहीं मालिक, मैं सारा काम खत्म करके ही जाऊंगी, आप मुझे काम से मत निकालना। अच्छा अच्छा, ठीक है, चल फिर काम खत्म करके ही अब घर जाना। मैं चलता हूँ, सुबह आके तेरा सारा काम चेक करूंगा। मिंटी चिड़िया सारा दिन खेत में काम करती है। शाम को सारा काम खत्म करने के बाद वो घर के लिए निकल जाती है। उड़ते उड़ते उसे बहुत तेज प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए एक नदी पर रुक जाती है। उस नदी के पास में ही एक विशाल आम का पेड़ भी था। उस पेड़ पर मीठे और रसीले आम लगे हुए थे। मिंटी चिड़िया उस नदी से पानी पीती है। जैसे ही मिंटी चिड़िया पानी पी रही थी, उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मिंटी चिड़िया अपने दाएं बाएं देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अरे चिड़िया, मैं यहाँ हूँ, मैं एक पेड़ हूँ। मिंटी चिड़िया उस आम के पेड़ के पास जाती है। बोलो पेड़, मुझे आवाज क्यों दे रहे थे? तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? ऐ सुंदर सी चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, कई दिन हो गए मुझे किसी ने पानी पीने को नहीं दिया, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें पानी पिलाती हूँ। मिंटी चिड़िया अपने पंखों में थोड़ा थोड़ा पानी नदी से भरती है और उस पेड़ की जड़ों में डालती है। बस करो सुंदर सी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने आज मुझे पानी पिलाया। अगर आज तुम मुझे पानी ना पिलाती तो शायद मैं प्यास से मर ही जाता। नहीं प्यारे पेड़, ऐसा मत कहो, कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी बेटियाँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, आज पहले ही काफी देर हो गई है। रुको सुंदर सी चिड़िया, मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ, मेरे ऊपर बहुत मीठे और स्वादिष्ट आम लगे हुए हैं। तुम मेरे कुछ आम तोड़ लो और अपनी बेटियों को खिला देना, और आम खाने के बाद इन आम की गुठलियों को फेंकना मत, और इन आम की गुठलियों को जमीन में बो देना, फिर देखना चमत्कार होगा। ये सुनकर मिंटी चिड़िया उस पेड़ से कुछ आम तोड़ लेती है और उन आमों को लेकर अपने घर आ जाती है। उसकी चारों बेटियां आमों को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और आम खाने लगती हैं। माँ, ये आम तो बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। हाँ माँ, ऐसे आम तो हमने पहले कभी नहीं खाए। अच्छा अब चलो जल्दी से आम खा लो। फिर वो सब मज़े लेकर आम खा लेती हैं। आम खाने के बाद मिंटी चिड़िया उन आमों की गुठलियों को अपने घर के बाहर जमीन में बो देती है और खुद सोने चली जाती है। सुबह उठकर मिंटी चिड़िया देखती है
अरे ये इतने विशाल आम के पेड़ बन गए हैं। कल शाम को ही तो मैंने इन आम की गुठलियों को बोया था, एक ही रात में इतने बड़े आम के पेड़ बन गए। फिर मिंटी चिड़िया की दोनों बड़ी बेटियां पीलू और लाली भी वहां आ जाती हैं। अरे माँ, ये इन पेड़ों पर तो बहुत सारे आम लगे हुए हैं। अब हम रोजाना इन आमों को खाया करेंगे। हाँ हाँ बेटा, तुम सब रोजाना इन आमों को खाना। माँ, ये तो बहुत सारे आम हैं। क्यों ना आप इन आमों को तोड़कर बाजार में बेचा करो। इस तरह आपको मजदूरी वाला काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं कल ही इन आमों को लेकर बाजार जाऊंगी। फिर मिंटी चिड़िया पेड़ से आम तोड़कर टोकरी भरकर जंगल में बेचने के लिए जाती है। वो आम बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट थे। देखते ही देखते मिंटी चिड़िया के सारे आम बिक जाते हैं। इस तरह मिंटी चिड़िया रोजाना ही आम बेचने लगी। आम बेचकर उसके पास काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपने लिए एक सुंदर सा घर भी बनाती है और अपनी चारों बेटियों के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।